जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। आज हम कजरी तीज की अर्थात सौतेड़ी तीज की कहानी और पूजन की विधि, व्रत विधि और कथा का श्रवण करेंगे। रक्षाबंधन के पर्व के 2 दिन पश्चात भादो माह के कृष्ण पक्ष की तीज को कजरी तीज या सौतेड़ी तीज का त्योहार व्यापक रूप से मनाया जाता है। इसे बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। सौतेड़ी तीज के दिन पूर्व सिंजारे का विधान है। यह तीज शेष दोनों तीजों से बड़ी होती है। इस दिन स्त्रियां भादुड़ी तीज का व्रत करती है। व्रत विधि: बड़ी तीज के एक दिन पहले अर्थात सिंजारे के दिन सिर धोकर चारों हाथ पैरों पर मेहंदी लगानी चाहिए। 1.25 किलो या 1.25 पाव चने की दाल को सेक कर पीसना चाहिए। फिर उसमें पीसी हुई चीनी और घी मिलाकर सत्तू तैयार किया जाता है। एक कटोरे में सत्ती को पिंड के रूप में जमा लेते हैं। उस पर सूखे मेवे और इलायची से सजाकर बीच में एक सुपारी लगा देते हैं। पूजा के लिए छोटा लड्डू बनाना चाहिए। सत्तू आप अपने सामर्थ्य अनुसार अधिक मात्रा एवं प्रकारों का बना सकते हैं। सत्तू जो गेहूं, चावल और चने का बनता है। पूजन विधि: एक छोटा सत्तू का लड्डू, दीपक, नीम के वृक्ष की टहनी, नींबू, दूध और जल, कच्चा दूध, नींबू, गाय का गोबर, ककड़ी, आंकड़े तथा तोरू के पत्ते, मोती की लड़ आदि। पूजन की तैयारी कब करें? शाम के समय में भोजन आदि घर के काम शीघ्र पूरा करके सुंदर वस्त्र पहनकर पूजन की तैयारी करते हैं। गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर तालाब के किनारे नीम के वृक्ष की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध मिश्री जल भरकर देते हैं और किनारे पर एक दीपक जलाकर रख देते हैं। सौतेड़ी तीज पूजन की विधि: सौतेड़ी तीज के दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है और शाम के समय स्त्रियां सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके 16 श्रृंगार करके बड़ी तीज पर निमड़ी माता का पूजन करती है। सर्वप्रथम निमड़ी माता के जल के छींटे दे, फिर रोली के छींटे दे, फिर चावल चढ़ाएं। उसके बाद पीछे दीवार पर रोली, मेहंदी और काजल की 13 बिंदियां अपनी उंगली से लगाएं। निमड़ी माता के मोली चढ़ाएं, मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाएं व दीवार पर लगाई हुई बिंदुओं पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका देते हैं। इसके अतिरिक्त निमड़ी माता के कोई ऋतु फल, दक्षिणा आदि चढ़ा दें। फिर किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की पत्ती, दीपक की लौ, सत्तू का लड्डू आदि वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं और अलग अलग वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखाई देने पर निम्न प्रकार से बोलना चाहिए: तलाई में नींबू दिखा, जैसा ही टूटा। इस प्रकार व्रत पूर्ण करके सौतेड़ी तीज की कहानी सुननी चाहिए या सौतेड़ी तीज की कहानी कहना चाहिए। पादवा की सौतेड़ी तीज की कहानी अथवा बड़ी तीज की कहानी सुनने के बाद निमड़ी माता की कहानी सुनी जाती है। सौतेड़ी तीज की कहानी सुनने के बाद रात को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को गेहूं हाथ में लेकर जल द्वारा अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय थोड़ा थोड़ा जल और आंखें चंद्रमा की ओर मुख करके गिराते जाना चाहिए और निम्न प्रकार से बोलते जाते हैं: सोना की सी सांगली, मोतिया को सोहार, चौबाती की दिवाली, 4 पहर की रात। आम तले तुम्हारो सासरो नींद, तले तुम्हारो पीर, चारों गेला जो बहवे, कीड़ी की सी नार, हमारो सुहागन जियो, सत्तू तीज की रात। सत्तू तीज का चांद ने अर्घ देता, जियो पूत वीर परतारा। इसके बाद चांद की पूजा करे और रोली का छींटे दे, दीपक अगरबत्ती प्रज्वलित करे और सत्तू से चांद को जिमाए। फिर सत्तू के पिंड पर इच्छा अनुसार रुपये रखें, बया निकाले। यह अपने पति या पुत्र को देना चाहिए। इस क्रिया को सातू का पिंडा पसवाना कहते हैं। इसी प्रकार सातू पर रुपया रख बयाना निकालकर चरण छूकर सासू जी को देना चाहिए। फिर आंकड़े के पत्ते पर सत्तू, नींबू, कटा हुआ, ककड़ी कटी हुई और आंकड़े के पत्ते के दोनों में कच्चा दूध पीना चाहिए। इसके बाद सौतेड़ी तीज या कजली तीज की कहानी सुननी चाहिए। और सौतेड़ी तीज की कहानी। सौतेड़ी तीज की कहानी: एक साहूकार था। साहूकार की पत्नी पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या से संबंध था।
शाहूकार के गलत पाप कर्मों के फलस्वरूप शाहूकार के कोढ़ हो गया, फिर भी उसने बेश्या का घर जाना नहीं छोड़ा। शाहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे उस बेश्या के पास ले चलो। शाहूकार की पत्नी पतिव्रता थी, इसीलिए वह पति का कहना मानकर उसे उस बेश्या के पास ले गई। बेश्या तो पैसों की भूखी थी, वह शाहूकार से धन दौलत लूटती रहती थी और शाहूकार अपनी पत्नी के गहने भी ले जाकर उसको दे देता था, लेकिन उसकी पत्नी कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार बड़ी तीज के व्रत का दिन आया, इसीलिए शाहूकार की पत्नी ने उपवास रखा और वह उस दिन भूखी थी। शाहूकार ने अपनी पत्नी से उसे बेश्या के पास ले जाने के लिए कहा। उस दिन शाहूकार से चला भी नहीं जा रहा था, तो वह उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गई। बेश्या के घर पहुंचने पर शाहूकार ने कहा कि मैं लौट कर आऊं, तब तक यहीं पर खड़ी रहना। उस दिन संजोगवश वह बेश्या खिड़की में से सब देख रही थी, तो उसे शाहूकार से पूछा कि जो तुम्हें जय छोड़ने आई है वह तुम्हारी नौकरानी है क्या? शाहूकार ने कहा नहीं, वह तो मेरी पत्नी है। जय सुनकर बेश्या का मन बहुत दुखी हुआ। उसने शाहूकार को समझाया कि वह लौट जाए, क्योंकि आज बड़ी तीज है और तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा, उसे पूजा करनी होगी। तीज माता ने बेश्या का मन परिवर्तित कर दिया। उसने शाहूकार को उसके गहने दिए और लौट जाने को कहा। साथ ही जय भी कहा कि अब वह जहाँ पर कभी लौट कर न आए। उधर शाहूकार के पत्नी बाहर खड़ी थी कि अचानक तेज मूसलाधार बारिश आने लगी। वह मन ही मन दुखी हो रही थी कि उसे तीज माता की पूजा करनी है। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सामग्री और नीम की टहनी वहीं पर आ गई। तब शाहूकार की पत्नी ने पूजा की, तभी चांद उग गया। वह चांद को अर्घ देने लगी। उसी समय उसका पति भी लौटकर आ गया। अर्घ के जल के छींटों से शाहूकार का कोढ़ ठीक हो गया और वह दोनों पति पत्नी प्रसन्नता से पूर्व घर लौट गए। हे तीज माता, जैसे शाहूकार की पत्नी के दुख मिटाए, वैसे सभी के दुख दूर करना। सातोड़ी तीज की कहानी कहने वाले को, सातोड़ी तीज की कहानी सुनने वालों को और सभी पर अपनी कृपा रखना। सातोड़ी तीज की कहानी सुनने के बाद निमड़ी माता की कहानी सुनकर व्रत पूर्ण किया जाता है। निमड़ी माता की कहानी। एक सास और बहू थी। बहू के कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास और बहू अपनी पड़ोसन के घर गई। तब उन्होंने देखा कि पड़ोसन के घर निमड़ी माता की पूजा हो रही है। तब सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि निमड़ी माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन ने कहा कि निमड़ी माता की पूजा और व्रत के दिन निमड़ी माता की कहानी सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। तब सास ने कहा कि यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाएगी तो मैं निमड़ी माता को 1.25 सेर का पिंड चढ़ाऊंगी और भादोड़ी तीज का व्रत करूंगी। कुछ दिनों के बाद बहू गर्भवती हो गई। तब उसकी सास ने कहा यदि मेरी बहू के लड़का हो जाए तो मैं 5.25 सेर का पिंड चढ़ाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब अगले साल तीज आई तो सास ने पुण्य कह दिया कि जब इसका विवाह हो जाएगा तब 1.25 मन का पिंड चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों बाद उस लड़की का विवाह भी हो गया। जब तीज का त्योहार आया तो सास बहू दोनों अपनी नई बहू को लेकर निमड़ी माता की पूजा करने गई। सब लोगों ने तो पूजा कर ली, लेकिन जब ये दोनों पूजा करने लगी तो निमड़ी माता दूर ही खिसक गई। जय जितना पास जाती निमड़ी माता उतनी ही दूर खिसक जाती। जब निमड़ी माता ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की तब कुछ औरतों ने उनसे कहा कि आपने निमड़ी माता को कुछ चढ़ाने के लिए बोला है क्या? तब सास ने कहा हाँ बोला तो था। तब उन औरतों ने कहा कि पहले बोली हुई इच्छा पूरी करो, तब वो निमड़ी माता पूजा स्वीकार करेगी। तब सास और बहू ने घर जाकर 1.25 मन का पिंडा बनाया और गाजे बाजे के साथ गीत गाते हुए निमड़ी माता की पूजा की। निमड़ी माता की कहानी सुनी। हे निमड़ी माता, जैसे बहू को पुत्र दिया और कृपा की, वैसी कृपा सभी पर करना। निमड़ी माता की कहानी कहने वाले को, निमड़ी माता की कहानी सुनने वाले को और पूरे परिवार को देना। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।